भाइयों और बहनों, भावलपुर के कुछ कर्मचारीगण हैं जो वहाँ नहीं रह सके, यहाँ आए हैं। तो वो दिखते हैं कि उनको वक्त मांगा था और नहीं दिया गया था। अभी उसको तुम भी शरणार्थी है क्या? हाँ, देखो देखो, बेच जाओ, अच्छा नहीं है ना, बेच जाओ। तो वो लिखते हैं कि उनको वक्त देना चाहिए। तो वक्त तो दे दूंगा, लेकिन मैं तो जितने भावलपुर से आए हुए हैं उनको कह सकता हूँ कि जो कुछ भी होता है वो तो हो रहा है। अभी खामखा मुझको मिलकर मुझको कुछ ज्यादा समझा सके ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन वो दुखी है तो दुख के दर्द में, दुखों के दर्द में कुछ भी हिस्सा दे सकता हूँ तो लूँ। तो उनको आश्वासन देने के कारण कोई वक्त थोड़ा सा निकल सकता है तो मैं दे दूंगा। लेकिन उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, और मेरे पास तो कल भी क्या आज तार आ गया है कि सुशीला बहन वहाँ पहुँच गई है, लेस्ली क्रॉस वहाँ पहुँच गए हैं। वो लिखते तो हैं कि उनको सब मदद दी जाएगी, सब जगह पे जा सकते हैं। पीछे उसमें से क्या नतीजा आता है वो कोई 8 घंटा का के 1 दिन का भी काम तो नहीं है, कुछ तो दिन तो चला जाएगा। अगर किसी के नसीब में मरना ही होगा तो मरेंगे भी सही। बहुत चीजें हैं जिससे आदमी मर जाते हैं। एक हमारे यहाँ ये भी एक मर्ज हो गया है कि मुसलमान वो हिंदू और सिख को देखे तो काटे, और हिंदू और सिख मुसलमान को देखे तो काटे। ईश्वर की कृपा से ये मरकज में कुछ ऐसा लगता है कि हम तीनों अच्छे हो गए हैं, शानी हो गए हैं, और समझते हैं कि मूर्खता है किसी को काटना क्या था। वो काम जो कुछ भी है उस हुकूमत को करना है वो करें। लेकिन हम एक एक आदमी ये काम करना शुरू कर ले तो पीछे हम इंसान नहीं रह सकते। इतना बस यहाँ भी समझ लें तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो पीछे सारा हिंदुस्तान में फैल जाएगा। मैं कल भी मैंने बातें तो काफी छोड़ दी, आज भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक चीज तो कल कहना चाहता था, भूल गया, आज तो कह दूं। क्या आप जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका में हमारे लोग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। जैसे अब यहाँ तो कोई छीनते नहीं है कि लोग जमीन न रख सके, कहीं भी रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते। हरिजनों के ऐसे हाल हमने कर लिए हैं। बाकी तो हिंदुस्तान में ऐसा है नहीं, लेकिन वहां तो ऐसा है, उसका मैं खुद गवाह। तो वो लोग हिंदुस्तान का मान के कारण, हिंदुस्तान का हक के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत तरीके से लड़ते थे। वो सत्याग्रही होने का दावा करते हैं और सत्याग्रह से लड़ रहे हैं। और मुझको तार भी आ जाते हैं। तो उन्होंने अभी क्या किया है कि जिस जगह पे वो बेपरवाह जा नहीं सकते हैं, एक नाताल रहा, पीछे ट्रांसवाल आता है, पीछे फ्री स्टेट आता है, पीछे ठीक कॉलोनी आता है, ऐसा सिलसिला है। और वो तो खासा भी तो एक खंड जैसा है, वो कोई छोटा मुल्क नहीं है, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा मुल्क है। तो वहां से नाताल से अगर परवाना मिले तो कुछ जाए, ट्रांसफर नहीं तो नहीं जा सकते। तो लोगों ने कहा कि ये सब हमारा मुल्क है, हम क्यों न जाए। वो लड़ाई तो आज उनकी वो नहीं चलती है, लड़ाई तो छोटी सी है, लेकिन छोटी में भी दिक्कत आती है तो पीछे वो कहते हैं। तो वो थोड़े ही आदमी है, बहुत गए भी नहीं है, इतना मुझको कहना पड़ेगा वो वहां की हुकूमत के लिए कि हुकूमत ने इस वक्त तो कुछ शराफत बताई है तो उनको पकड़ नहीं लिया। वहां तो एक जगह है फॉक्सरस करके, वो ट्रांसवाल का पहला शहर आता है। तो वहां वो लोग चले गए और पीछे उनको वहां पकड़ सकते थे, किसी ने पकड़ा नहीं। सिपाही थे, बेचके भी थे उन्हीं के, लेकिन उन्होंने कोई इजाजत किसी को नहीं की। और पीछे वहां से तो उनके लिए मोटर खड़ी थी तो मोटर में चले गए। तो मोटर
में तो जोहान्सबर्ग पहुंच जाते, तो वहां पहुंचे वैसे तो बड़ा जलसा हुआ, उन लोगों का आदर किया, वो तो सब किया गया। आप लोगों को इतनी ही खबर में देना चाहता हूं कि ये बड़ी बहादुरी का काम है। छोटी तादाद में हम पढ़े हैं, गरीब हैं, छोटी तादाद में भी सब हिंदी तो नहीं लड़ रहे हैं। हमेशा सत्याग्रही सबके सब होते हैं, सबके सब सत्याग्रही बन जाए तो उनका जय ही है, उसको कोई कुछ रुकावट आती नहीं। तो ऐसा तो हम नहीं बने हैं। हर किस्म के लोग वहां भी पड़े हैं जैसे यहाँ हैं, लेकिन ये तो है तो उसमें तो थोड़ी हिंदू भी है, थोड़े मुसलमान भी है। वो सब मिलकर ये काम करते हैं और वो जानते हैं कि इसमें उनको कोई कमाने की तो बात हो नहीं सकती है। अगर मेले आदमी होते हैं तो किसी तरह से कमाते हैं, लेकिन मेले आदमियों से सत्याग्रह लड़ा नहीं जाता है। तो वो लोग शराफत से लड़ रहे हैं। अभी पहुंच तो गए हैं जोहान्सबर्ग में। मुझको लगता है कि आखिर तक उनको अलग तो नहीं रखेंगे, उनको जो कुछ भी जाना है कहीं भी वो जाने भी नहीं देंगे। आखिर में तो उनको पकड़ेंगे, पकड़ने का उनको हक है। वो तो सत्याग्रह में तो कड़ाई है कि हम कानून का भंग कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको पकड़े तो हम अपने आप चले जाते हैं। भीतर गए तो भी उनके कानून है, उसकी पाबंदी करते हैं। इस तरह से वो लोग लड़ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि उनको तो हमारी तरफ से धन्यवाद तो होना ही चाहिए है। मैं जानता हूँ कि इसमें कोई दूसरा आवाज ही निकल नहीं सकता है, लेकिन मैं तो वो वहाँ की हुकूमत है उनसे भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो लड़ते हैं, शराफत से लड़ते हैं, उनको हलाक क्या करना था। उनकी चीज को समझ लो और पीछे वहाँ आपस में समझौता क्यों न करें। ऐसा क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वो काली चमड़ी के साथ कुछ बहस नहीं कर सकते हैं, या तो उनको कोई संतोष देना है, इंसाफ देना है, वो भी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़े। अपने आप अगर वो सुधरेले, बुलावा करते हैं तो सुधरेले हैं, तो उन लोगों को इसमें कौन सा कष्ट हो सकता है ये नहीं समझ सकता। रहना चाहिए और उनके साथ कोई भी मशवरा करके उनको संतोष देकर, यहाँ की सरकार को संतोष देकर पीछे रहो। आखिर में हम तो अभी आजाद बन गए हैं और वो भी आजाद हैं, और हम आज तो एक ही हुकूमत में वो हिस्सेदार के हिस्से से रहते, डोमिनियन की। साउथ अफ्रीका भी डोमिनियन है, यूनियन भी डोमिनियन है, पाकिस्तान भी डोमिनियन है। तो सब भाई के तौर से रहते हैं। ये उसके गर्भ में पेट में पड़ा है। लेकिन अगर इस तरह से हम आपस में लड़े और आपस में ऐसा करें कि नहीं वो तो हमारे दुश्मन है, वो माने कि हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदुस्तानी को अगर दुश्मनी बना दें, उनको हक नहीं तो किसी क्या है। क्यों ऐसा मानते हैं कि हमारी चमड़ी काली है इसलिए हम निकम्मे हैं, या तो हम उद्योग करते हैं या तो हम थोड़े पैसे में रह सकते हैं। ये कोई गुनाह हो जाता है क्या? लेकिन वो गुनाह बन गया है। तो मैं तो हुकूमत को कह दूंगा ये आपके लिए अच्छा नहीं लगता है। और आखिर में मैं तो वहाँ 20 वर्ष रहा हूँ, तो दक्षिण अफ्रीका भी मेरा ही मुल्क है, ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। तो उन भाइयों से मैं तो इतना ही कहूँगा, ये तो मुझको कल कहना चाहिए था, नहीं कह सका। मैसूर की बात मैंने कर ली थी आपको, वहां से मुझको तारा गया था मुसलमानों की तरफ से कि यहाँ तो हम जानते ही नहीं है कि तुम्हारा फाका क्या था, या तो हिंदू मुसलमान को ऐक्य होने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह से हलाक करते हैं। तो मुझको ये था तो कल आ गया, उसकी भी जिक्र कल करना था लेकिन हो नहीं सकी क्योंकि छूट गया। तो वो लिखते हैं कि वो जो तुम्हारे पर तार आ गया वो ठीक नहीं था। ऐसा नहीं, वो थोड़ा झगड़ा तो हो गया, वो हम कबूल करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए आपको लिखना चाहिए। और यहाँ तक कहें कि यहाँ तो कोई जानते ही नहीं है कि तुम फाका कर रहे हैं, या तो कोई बड़ा काम दिल्ली में हो रहा है या तो हिंदुस्तान भर में। तो वो लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं। हम तो इसी कोशिश में पड़े और हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि मैसूर स्टेट में किसी मुसलमान को, या तो कोई भी ईसाई है, पारसी है, यहूदी है,
किसी को भी हक न मिले, या तो जैसे हम हैं हिंदू बड़े हैं ऐसे दूसरे भी ना हो सके, ऐसा हम है ही नहीं। और जितना हमसे हो सकता है इतना इंसाफ उनको देने की हमसे कोशिश हो रही है। और आप बेफिक्र रहिए। तो ये भी तो छूट गया पीछे। आज मुझको उन मुसलमान भाइयों का भी ताना है, तो उनको मुझको धन्यवाद देते हैं कि तुमने वहां कहा ठीक है। और हम कैसे सच्चे थे कि अभी वो दिखते हैं ऐसा कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं तो हमको शांत करने की, हमारी जान माल की रक्षा करने की वो कोशिश अभी हो रही है, तो हम महसूस करते हैं। इस तरह से वो धन्यवाद देते हैं। तो मैं तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा, जैसे सब भाइयों से कहूंगा कि कोई अतिशयोक्ति न करे, और इस तरह से कहें तो मेरे हाथ पैर पीछे बन जाते, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ये है कि जितना बना है इतना ही, उसमें से कुछ कम कह देना, ज्यादा नहीं कहना। पहले भी तो कह तो चुका हूँ, तो फिर भी मैं वो कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से। और जितना अच्छा होता है तो उसको बढ़ाना, और बढ़ाते कहना कि अच्छा होता है। ये रास्ता है हिंदू को, मुसलमानों को, सिख को, सब मिलजुल कर रहने का और भाई भाई बन के रहने का। दूसरा कोई रास्ता मैंने नहीं पाया है सारी दुनिया में। इतना बुरा हो गया तो भी। अभी एक बात और भी है, वक्त तो चला जाता है लेकिन कुछ है नहीं, कि मुझको लोग तो दयावान हैं, तो जिसके पास कुछ पैसे लेते हैं तो उसको भेज देते हैं। हमारे लोग भोले भी पड़े, उनको लगता है कि डाक में जो पैसा भेजा जाए तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। तो वो आज से मेरा तजुर्बा नहीं है, मेरा बाप से थे कि मेरा बाप के पास कुछ जेवर था, तो उसने पैसे बचाने के लिए एक छोटा सा मोती था लेकिन कुछ कीमती था, वो उसने डाक में भेज दिया। तब से मैं जानता हूँ कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए। उसमें तो कोई चोरी तो करने की नहीं थी, वो तो खतरा में पड़ना था। वो डाक में जाता है, कोई उसको तो खोले, कोई देख ले कि इसमें कुछ है, मोती है, तो कोई छुपा तो नहीं रह सकता है। लेकिन वो तो पहुंच गया, तो पीछे उसका तो पैसा तो देना पड़ा, क्योंकि पीछे तार मंगवाया कि वो पहुंचा है कि नहीं। उसको दुख हुआ मेरे पिता को। तो ऐसे आज भी मेरे पिता के जैसे भोले लोग पड़े हैं, तो वो समझते हैं कि पैसे उसको भेजना है और अच्छे काम के लिए भेजना है। उस पैसे को कौन हाथ से छुएगा? बात तो सच्ची है। तो आज तक तो वो पैसे ऐसे आ गए हैं। लेकिन मैं जो पैसे दे, और एक भाई ने तो 1000 से ज्यादा पैसा भेजे और उसके नोट बनाकर भेज दी, उसको रजिस्टर भी नहीं करवाया, उसका बीमा तो पीछे कौन उतारेगा? ऐसी ही जो टिकट मामूली लगती है उस टिकट से भेजा। अच्छा है कि आज तो हमारे यहाँ बहुत सब बिगड़ गए हैं, पैसे खा जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो भी ये तो अच्छी बात है। हमारी पोस्ट ऑफिस के लिए देखो छोटी बात मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से पैसे आते हैं तो कोई उसका देखना भी नहीं चाहते हैं कि इसमें क्या भेजा है। ऐसे वो मुझको भेजते हैं तो दूसरों को भी इसी तरह से पोस्ट ऑफिस वाले करते होंगे। क्या है कि आज तो हमारे यहाँ बहुत सब बिगड़ गए हैं, पैसे खा जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो भी ये तो अच्छी बात है। हमारी पोस्ट ऑफिस के लिए देखो छोटी बात मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से पैसे आते हैं तो कोई उसका देखना भी नहीं चाहते कि इसमें क्या भेजा है। ऐसे वो मुझको भेजते हैं तो दूसरों को भी इसी तरह से पोस्ट ऑफिस वाले करते होंगे। तो मैं तो उन भाई जो इस तरह से भेजते हैं तो इतना कम पैसा भेजे, उसको कुछ भेजने में खर्च होता है तो बड़े हो, लेकिन इस तरह से खतरे में पड़ना। और कोई तो बदमाश भी रहते हैं, उसको पता चले चलो देखे माना तो मेरी ही बात है, उसको खोले तो उसके पास इस तरह से पैसे आते हैं तो पीछे मेरे क्या हाल होते हैं। हरिजनों के लिए पैसे भेजे, हरिजनों के क्या हाल होते हैं, और जो दान देना चाहते हैं उसके भी क्या हाल होता है। तो मैं जब पोस्ट ऑफिस के जो अमला लोग हैं उनको मुबारकबादी तो देना चाहता हूँ कि वो इस तरह से अपना काम करते हैं कि कोई उसको छुए नहीं।
और मैं तो ये चाहूंगा कि जितना हमारा महकमा है और उसमें बड़े या छोटे अमला लोग रहे हैं वो सब इसी तरह से काम करें कि लोगों का जो पैसा है उसकी हिफाजत करे, रिश्वतखोरी छोड़ दे और सच्ची तरह से काम करे तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी लालच हमारे किसी को देना नहीं चाहिए। इसलिए सब दानियों को मैं कहूँगा कि वो कुछ भी पैसा भेजते हैं तो मनी ऑर्डर करें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मनी ऑर्डर से भेजे, उसमें कितना पैसा लगता है, और ऐसा नहीं करते हैं तो रजिस्टर करें। पैसा भेजते हो और रजिस्टर में भी विषय कीटना का है तो बीमा भी करना पड़ता है, तब पीछे वो खैरियत से आ जाता है। कुछ भी करें, इस तरह से न करें कि डाक में ऐसे ही हजारों रुपया की नोट भी भेज दी, वो भी कहना था। तो अभी तो वक्त तो हो गया है, लेकिन कुछ मैं कह सकूं, एक दो चीज दूसरी भी है तो सही। तो क्या है, चार चीज वो भी नहीं मिलती है। ये सब अभी तो बड़ी बात रह जाती है, तो एक मिनट बाकी रहती है तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। उठा